हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई एम दुष्यंत। तो और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और बाकी जो स्टडी मटेरियल होगा वो भी, और जो मंथली करंट अफेयर चल रहे हैं उसके पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी हमारी वीडियोस आने वाली होती है उसका अपडेट भी हम वहाँ दे देते हैं। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जानी है, जेके एसबी एग्जाम क्रेडिट कुछ भी जाना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करने हैं, जेके बी आई सी के बारे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम जेके एग्जाम क्रैकर है। उसके लिए आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं तैयारी, यूट्यूब पे भी पढ़ाया जा रहा है, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जो कि ऐप पे। ऐप का नाम जेके एग्जाम क्रैकर है, जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रिट्राइव्ड एन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा। ठीक है, हमें बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने वापस लाया है जो उनकी गॉडेस थी, ठीक है, अन्नपूर्णा गॉडेस थी, उनकी मूर्ति को वापस लाया है। तो हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। पहले आपको गॉडेस का नाम भी याद रखना है, ठीक है, अन्नपूर्णा नाम है गॉडेस का, ठीक है। और इन्होंने वापस लाया है, तो हमें पहले इसके बारे जानना है कि ये इनके बारे, ठीक है, ये कितने साल पहले इनकी मूर्ति जो चोरी की गई थी, ये की गई थी, बताया जैसे जाता है कि 100 साल पहले। चोरी कहाँ की गई थी? चोरी की गई थी वाराणसी से। अब कहाँ से मिली है? अब मिली है कनाडा से। तो इन्होंने वापस लाई है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको वापस लाया है, ठीक है। याद रखने, गॉडेस अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च रक्षक ए रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है रक्षक? तो हमारे पास ऑप्शन है गोवा, जे उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ओडिशा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 30,000 वॉल्टियर्स होंगे, ठीक है, वॉल्टियर्स होंगे। उनको क्या बोला जाएगा? उनको क्या दिया जाएगा? जो उस लोकेशन के पास रह रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेइंग, ठीक है, स्टेइंग जो उस एरिया के पास रह रहे हैं, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। या उस एरिया के पास काम करें, किस एरिया के पास, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, किस एरिया के पास जो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट हैं, लोकेशन है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस एरिया में वहाँ कोई स्पॉट है, कोई भी यू टर्न है, कुछ भी मतलब ऐसा है, उसके आसपास कोई चाहे पहाड़ी कुछ भी हो, मतलब कोई रोड है, वहाँ पर अगर कोई कोई रहते हैं लोग, वैसे 30,000 वॉल्टियर्स को ढूंढा जाएगा, और उसको इन चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, मतलब आपको कैसे उस पैसेंजर को मतलब बचाना है, कैसे कॉल करनी है एम्बुलेंस को, जो भी चीज़ होगी, कुछ भी जैसे मतलब जैसे उस टाइम सिचुएशन होगी, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, उस चीज़ की उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो उस चीज़ को हैंडल कर सकें। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 30,000 वॉलंटियर्स को इसमें चुना जाएगा, और ये किसके द्वारा? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ओनाके ओबावा जयंती। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ओनाके ओनाके ओबावा जयंती, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सेलिब्रेट करने के लिए? हमारे पास ऑप्शन है केरला, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटका, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? कर्नाटका। पहले हम इनके बारे में ये जान लेते हैं, ये थे कौन, ठीक है। पहले मैं इनका आपका स्पेलिंग लिख देता हूँ, ONKEOBAVA, ठीक है। ओनाके ओबावा, ये क्या थे? एक वुमेन वॉरियर थे, ठीक है। सॉरी, मैं मिटा देता हूँ, हाँ, ठीक है। क्या थे? सॉरी, मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है। वुमेन वॉरियर थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जैसे इनके बारे में बताया जाता है, इन्होंने अकेले ही युद्ध लड़ा था, ठीक है, अकेले ही युद्ध लड़ा था, किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ। हैदर अली के खिलाफ अकेले ही युद्ध लड़ा था। और कब लड़ा था? ये लड़ा था इन्होंने 18th सेंचुरी में, ठीक है। थोड़ा देख लेना आप, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा, ठीक है। 18th सेंचुरी में आपको बोल रहा हूँ साथ में, ठीक है, 18th सेंचुरी में लड़ा था। और ये लड़ाई कहाँ कहाँ होती है? होती है कणन में, ठीक है, ठीक है।
कन्नड़ में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है, कन्नड़ में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नाका ओबावा कौन थे, एक वुमेन वॉरियर थे जिन्होंने अकेले ही सिंगल हैंडली ही लड़ाई की थी, जो कन्नड़ में हुई थी, 1800 शताब्दी में हुई थी, 18th सेंचुरी, ठीक है। किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि CISF का न्यू डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? आपने इनके बारे काफ़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो किसको बनाया गया है, मतलब यानी कि CISF के बारे काफ़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो किसको बनाया गया? ये बनाया गया शील वरदान सिंह को, ठीक है, शील वरदान सिंह को। आपको ना ये अपॉइंटमेंट वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हमारे डेली करंट अफेयर में भी आती हैं, ठीक है, और मंथली वाले में भी आती है। तो इसके बारे ये इसके ना एक अलग से नोट्स बना लिया करो, ठीक है, अलग से नोट्स बना लिए, उसमें लिख लिया। हाँ, मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स होगी, उसके बाद नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, हाँ, स्पोर्ट्स के जो हो गए इंपॉर्टेंट, ये थोड़े बहुत है ना, इसके पॉइंट्स अलग बना लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, हमें बताना है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 10th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ नवंबर, 12th ऑफ नवंबर, 13th ऑफ नवंबर। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? 10th ऑफ नवंबर। अब आपको ये भी जानना चाहिए किसके नाम पे क्यों मनाया जाता है, ठीक है। जो हमारे बताया जाता है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, उनके नाम पर ये मनाया जाता है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये हमारे क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इनके नाम पर ये नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैक्टाथन हैरबिंगर 21 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। किसने फर्स्ट ग्लोबल हैक्टाथन, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है हैरबिंगर 21, ठीक है, 2021 तभी आएगी क्योंकि 2021 में, ठीक है, हैरबिंगर 21, ये पहले आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। इनोवेशन है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका थीम क्या है? थीम है, आपको थीम के बारे में भी पूछा जा सकता है, थीम का क्या नाम है? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। ये किसने किया है, ठीक है, इसके बारे में आपको समझा दूंगा ये है क्या, ठीक है। हैरबिंगर, ये जो ये वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, HARBINGER, ठीक है, ये है क्या, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है RBI, NPCI, FICCI, नीति आयोग, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? RBI, ठीक है। आपको मैं मार्क कर देता हूँ, फिर इसके बारे में पूरा समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये है कि आपको आपको जानना जरूरी, ठीक है। कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूरी नहीं है कि आंसर ही ढूंढते रहोगे, क्योंकि आपको अगर आंसर तो पता होगा बट क्वेश्चन उन्होंने डिफरेंट कर दिया, ठीक है। पहले फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट डिजिटल पेमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसका नाम क्या है? हैरबिंगर, ठीक है। आंसर बता दिया RBI। इसमें क्या है कि आप कह सकते हैं कि कुछ स्टार्टअप कह सकते हैं, कोई मतलब सिंगल बंदा भी, ठीक है, सिंगल मतलब जो कोई अपना भी काम करता है इसके रिलेटेड, ठीक है। हम सिंगल पर्सन की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन की बात भी करते हैं जो इस चीज़ मतलब इनोवेशन की फील्ड में काम करता है, जो न्यू न्यू सॉफ्टवेयर बनाता है, इनोवेशन के बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारी डिजिटल पेमेंट को लेके हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जिनके पास ऐसा कुछ है ना, सॉरी, हाँ, जिनके पास ऐसा कुछ है जो डिजिटल पेमेंट में काम आए, ठीक है, डिजिटल पेमेंट में काम आए, उसके बाद हाँ, डिजिटल पेमेंट को लेके जिनके पास कोई इनोवेशन हो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो, इनोवेशन हो, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, वो इस चीज़ को ना यहाँ के शोकेस करेंगे, ठीक है, यहाँ के इसको शोकेस करेंगे, ठीक है, यहाँ के शोकेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उन्हें यहाँ शोकेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो इनकी टीम होगी, जो RBI की ये होगी टीम, ठीक है, जो इन्होंने ये फर्स्ट ये लॉन्च किया है, फर्स्ट ग्लोबल हैक्टाथन, ठीक है, इनकी टीम क्या करेगी, टीम नहीं कह सकते आप, जूरी कह सकते हैं, जूरी क्या करेगी, उनको जो चीज़ पसंद आएगी ना उसको, उसमें वो अगर उनको लगता है इस चीज़ में हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो उसके साथ मिलके उसमें काम करेंगे, ठीक है, उसमें मिलके उसमें काम करेंगे, ठीक है। फिर उसके लिए वो डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटल पेमेंट के लिए जो बनाया है ना जिसने, वो सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ भी होगा, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड होगा, उसमें वो काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
जब ये सब हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको जैसे बता दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर इनोवेशन कोई भी करता है, कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, कुछ भी है जो इसमें आना चाहती है, ठीक है, जिसके बाद इस डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड कुछ है, जिनके पास कुछ है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, इनोवेशन कुछ है, कोई प्रोग्राम है उनके पास ऐसा जो इनके काम आ सके डिजिटल पेमेंट में, ठीक है, उसके बाद जो विनर होगा उसको प्राइज़ दिया 40 लैक्स और रनर अप को कितना 20 लैक्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सिर्फ ये डिजिटल पेमेंट के लिए है। किसके द्वारा कराया जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं शिवानी पवार, अनुज, दिव्या ककारन, राधिका एंड निशा दाहिया आर एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। हमें बताना है किस स्पोर्ट से ये एसोसिएट करते हैं, किस स्पोर्ट से ये लिंक है करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, शूटिंग, रेसलिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग इसका राइट आंसर है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने रिसेंट सीनियर अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में क्या किया है इंडिया के लिए? 5 मेडल्स लाए हैं। सॉरी, थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, 5 मेडल्स लाए हैं, ठीक है। और ये हुई कहाँ पर? आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हुई कहाँ पर है? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ पर हुई है? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ पड़ता है? सर्बिया में, जो एक यूरोपियन देश है, ठीक है। आपको हाँ ये भी याद रखना है, बेलग्रेड कहाँ पड़ता है? इस सर्बिया में पड़ता है। इंडिया ने क्या किया? 5 मेडल लाए हैं। ये पांचों वुमेन प्लेयर थे, इन्होंने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता और उनको पीएम ने भी प्रेस किया था इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी लॉन्च डिजिटल पेमेंट गेटवे। हु इज़ द सीईओ ऑफ निक्सी, ठीक है। हमें निक्सी का सीईओ बताना है। निक्सी क्या? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हमें सीईओ बताना है कौन है। तो इसका सीईओ कौन है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जैन इनके सीईओ हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी डिजिटल गेटवे पेमेंट, ठीक है, पेमेंट को लॉन्च किया, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स, ठीक है। हमें बताना है कौन सी स्टेट बन चुकी है जिन्होंने क्या किया है? टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स बनाए, ठीक है। पोटैटो को लेकर रूल्स बनाए, ठीक है, सीड पोटैटो, ठीक है, उसके लिए रूल्स बनाए। तो हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। जो राइट आंसर है वो है पंजाब, ठीक है। पंजाब ने क्या किया है? पंजाब के जो सीएम है, सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, वो कौन है? यहाँ के सीएम है। इन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा? पंजाब को क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? स्टैंडर्ड पोटैटो सीड सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बनाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इस चीज़ को आगे भी लेके जाएगा। फिर आगे कहाँ तक लिया जाएगा? जलंधर, कपूरथला, ठीक है, कपूरथला, और कपूरथला तक ले जाएगा। और ऐसी ना एक बेल्ट टाइप बन जाएगी, है ना, बेल्ट टाइप बन जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा? ये हब ऑफ क्या बन जाएगा? हब ऑफ पोटैटो, ठीक है, हब ऑफ पोटैटो बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड विच बैंक हैव एंटर्ड इन टू ए को लैंडिंग एग्रीमेंट टू ऑफर होम लोन्स टू कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझना ध्यान से। दो कंपनीज, दो फाइनेंस, एक बैंक है, ठीक है, एक फाइनेंस कंपनी, इनके बारे में बात की जाए। एक है आधार हाउसिंग फाइनेंस और एक है कोई बैंक के बारे में। हमें बैंक का नाम बताना है। जिन्होंने क्या किया? को लैंडिंग के बारे में बताऊंगा आपको क्या, ठीक है। एग्रीमेंट टू ऑफर होम लोन दिया जाएगा, ठीक है।
एट कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट में। पहले आपको बताना है को लैंडिंग क्या है, पहले इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या है, आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड विच बैंक हैव एंटर्ड इनटू को लैंडिंग एग्रीमेंट टू ऑफर होम लोन एट कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। हमारे पास ऑप्शन है येस बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक इसका राइट आंसर। को लैंडिंग क्या होता है कि होगा क्या, अगर किसी को, सिंपल भाषा में बताऊंगा, किसी को 1000 रुपये का लोन लेना है ना, ठीक है, किसी को 1000 रुपये का लोन लेना, उसमें क्या होगा, यूको बैंक क्या करेगा, यूको बैंक देगा 800, ठीक है, यूको बैंक 800 देगा, और जो ये है आधार हाउसिंग फाइनेंस है ना, ठीक है, ये क्या करेगा, ये देगा 200। ठीक है, ठीक है, कितना बन गया 1000। इस चीज़ का उस इंसान को क्या मिलेगा, लोन। क्या होगा वो, होम लोन। याद रखिएगा होम लोन के लिए क्या क्या, ठीक है, यूको बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, जैसे 100 रुपया भी होगा तो 80 रुपये यूको बैंक देगा और 20 रुपये कौन देगा, आधार हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, थोड़ा इनके यूको बैंक के बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। आप बता देते हैं इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, इसके हेडक्वार्टर हैं कोलकाता में। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में, जहाँ इनका जोनल ऑफिस है। ठीक है, उसके बाद CEO कौन है, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, और इनका टैगलाइन क्या है, हॉनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है, हॉनर्स योर्स ट्रस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन था उसकी, हाँ, CISF वाला, उसमें मुझे थोड़ा आपको और ऐड कराना था। इसमें क्या है, इसके बारे में मुझे सिर्फ कुछ नहीं था, थोड़ा सा बताना है कि कौन हैंडल करता है CISF को, किसके अंडर ही आता है। ठीक है, ठीक है, पहले हम जान लेंगे CISF किसके अंडर आता है। ठीक है, ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद इसका, उसके बाद हमें ये भी याद रखना चाहिए, इसका मोटो क्या है, मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसका मोटो है। बता दिए जैसे क्या था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। हेडक्वार्टर CISF का कहाँ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो इसका, हाँ, आज आज के लिए इतना ही था। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन हो आपको, क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें मैसेज कर, सॉरी, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ चैनल, JKSB एग्जाम क्रिएट कुछ भी जाना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो कभी बच्चे बता रहे हैं कि हमें वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, हमने भी देखा कि वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो आप सिंपली, आपने क्या जाना है, हमारे, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करोगे, सॉरी, आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे JK एग्ज़ाम क्रैकर। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा हमारे चैनल में, जहाँ लिखा होगा वीडियोस। ठीक है, वीडियोस, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वीडियोस सभी मिल जाएंगे जो लेटेस्ट होंगी। कुछ वीडियोस हो सकती हैं जिसकी आपकी नोटिफिकेशन नहीं आई हो। ठीक है, वहाँ आप सिर्फ रेगुलरली, जब भी आपको टाइम, जब भी आपको लगता है कि इस टाइम हमें हमारी वीडियोस आती हैं, तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आती, आप सिंपल हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको अगर कुछ और, कोई और वीडियोस देखनी है, उसके लिए हमारे इसके बाद ही नेक्स्ट कॉलम है जिसमें प्लेलिस्ट है, जहाँ आपको डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, ठीक है, इंग्लिश, GK विद UT अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको, और जैसे मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जहाँ आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम JK एग्ज़ाम क्रैकर ही है, और ऐप का नाम भी JK एग्ज़ाम क्रैकर ही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।